Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In this lecture, we will study the exercise of unit number 1, subject English, class 10th. Our topic is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Let's start our grammar portion. The first topic is concrete noun. Example: the revenge of the father cannot be taken on his son. The underlined words are concrete or material nouns since they refer to concrete things. Means concrete noun वो होता है जो किसी मटेरियल थिंग से बना हो जिसको हम टच कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स यहाँ पर जैसे फादर है, सन है, बॉल है, बुक, मोबाइल, किसी को भी जिसको हम टच कर सकते हैं. Whereas abstract noun, he decided their case with equity and justice. The underlined words are abstract nouns since they refer to ideas, qualities or state. जब कोई भी नाउन आइडिया, क्वालिटी या स्टेट हो तो हम उसको कहते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम टच नहीं कर सकते. जैसे इक्विटी है, जस्टिस है, ऑनेस्टी है, डिसऑनेस्टी है, एट्सेट्रा. अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे. आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइन वर्ड इज़ अ कंक्रीट और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. शी पुट्स इन मच एफर्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इनटू हर स्टडीज़ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इसको भी हम टच नहीं कर सकते. एज शी वांट्स टू स्कोर गुड मार्क्स, दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जस्टिस. एंड ट्रूथफुलनेस, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. कीप द बॉल्स कंक्रीट, बॉल जो है इसको हम टच कर सकते हैं, ये कंक्रीट नाउन है. इन द बास्केट, बास्केट भी इस तरह से कंक्रीट है. द डिसऑनेस्ट ट्रेडर जो है वो कंक्रीट है, जैसे ये रेफ़र करता है किसी पर्सन को, इसलिए ये कंक्रीट है. इज़ लूजिंग द ट्रस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ऑफ हिज कस्टमर्स, ये कंक्रीट है. ही डिड नॉट टेक गुड केयर, ये केयर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है. ऑफ हिज पेट, किसी पालतू जानवर को कहते हैं तो वो कंक्रीट है. The next exercise number B, choose whether each sentence needs an indefinite article an or definite article the or no article. an जो है वो किसी भी वॉवल साउंड के साथ यूज़ होता है. a किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है. और दा जो है वो किसी डेफिनेट के लिए यूज़ होता है कि डेफिनेट नाउन के लिए यूज़ होता है. ही आस्क्ड मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, ब्लैंक में आएगा. द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी. अब ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया वो मखसूस हो गया, ख़ास हो गया, डेफिनेट हो गया, तो हम उसको उसमें दा यूज़ करेंगे. हैव यू सीन माई स्कार्फ, नो आर्टिकल, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं यूज़ होगा, ना ए एंड द कुछ भी यूज़ नहीं होगा. कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, द सॉल्ट. इज़ देयर अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर, द रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज़ वेरी गुड. आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स, इसमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. द UAE इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, कंट्रीज़ के साथ द यूज़ होता है. I'll see you in a week, यूज़ होगा. I am on vacation until Monday, no article. And the next exercise is noun phrase. A noun phrase is a group of words that does the work of a noun. यानी कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जब नाउन का काम करता है तो हम उसको नाउन फ्रेज कहते हैं. एग्जाम्पल:
As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair, and just businessman. Exercise: underline the noun phrases in the following sentences. This is an old fashioned hat. An old fashioned hat जो है वो सिंगल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे नाउन फ्रेज. वी डिस्कवर्ड फहज प्लान्स. फहज प्लान्स भी इस तरह से नाउन फ्रेज यहाँ पे होगा. अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. द रिसेंट फ्लड्स कॉज्ड हैवी डैमेज. रिसेंट फ्लड्स भी और हैवी डैमेज यहाँ पर नाउन फ्रेजेस हैं. एन ओरल रिप्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग. तो एन ओरल रिप्रेजेंटेशन जो है ये नाउन फ्रेज है. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. fill in the blanks with past indefinite or past continuous tenses of the verbs in brackets. What dash you do when I dash you since last night? What were you doing when I called you last night? when से पहले जो है was वर यूज़ होगा और उसके बाद फिर जो है वो सेकंड फॉर्म यूज़ होगी. सेकंड का आंसर, I was sitting in the cafe when you called me. अब यहाँ पर पहले was वर और when के बाद सेकंड फॉर्म called यूज़ होगा. थर्ड का आंसर, when you arrived at the bus stand who was there. अब जब when स्टार्ट में यूज़ होगा तो उसके फौरी बाद was सेकंड फॉर्म यूज़ होगी और बाद में was वर यूज़ होगा. फोर्थ, Shema was watching a film when she heard the noise. बिल्कुल सेम वैसे ही वही मेथड है. तो नंबर 5, we were playing tennis when Javed hurt his ankle. सेम वैसे ही इसका भी वही है. तो स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह से आपने मेमोराइज़ करना है. अच्छी तरह से लर्न करने के बाद इसकी प्रैक्टिस जितनी हो सके या सुना लें किसी को तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. पर्टिकुलरली जो नाउन फ्रेजेस हैं इनको आपने बहुत अच्छा, कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको बहुत अच्छा आपने लर्न करना है. ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.